जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका ब्राइट फ्यूचर चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं कृष्ण गोपाल अग्रहारी विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक नई श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। आइए शुरू करते हैं हमारे सेशन का पहला प्रश्न। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से सभी प्रश्न जो है एकदम सिलेक्टेड प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोशिका में श्वसन कोशिकांग होते हैं, यानी कोशिका में कौन से ऐसे कोशिकांग हैं जिनके माध्यम से कोशिकाएं श्वसन करती हैं। तो ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है केंद्रक, ऑप्शन सी है राइबोसोम और ऑप्शन डी है गाल्जिकाएं। तो हमारा इस सेशन का पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में जो श्वसन अंग होते हैं, कोशिका में श्वसन कोशिकांग जो है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रक की खोज की थी, यानी केंद्रक की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी अल्टमान, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन और ऑप्शन डी सिंगर। तो सही आंसर हो जाएगा केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। तीसरा प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंगुली सदृश संरचनाएं कहलाती हैं। उंगली की तरह जो संरचनाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं। तो ऑप्शन ए है सिस्टर्नी, ऑप्शन बी है क्रिस्टी, ऑप्शन सी है मैट्रिक्स, ऑप्शन डी है पुटिकाएं। तो सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो उंगली सदृश संरचनाएं है उनको क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी की सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई है। ऑप्शन ए है कोशिका, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम और ऑप्शन डी है केंद्रक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक जीवधारी की जो सूक्ष्मतम संरचनात्मक इकाई वो क्या है, कोशिका है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कोशिका का आविष्कार किया था, 5वां नंबर प्रश्न है, कोशिका का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट टेलर ने और ऑप्शन डी है कार्ल लिने ने। तो सही आंसर हो जाएगा 5वें का, कोशिका का आविष्कार या कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6ठे नंबर का, कोशिका की कोशिका कला होती है। कोशिका की कोशिका कला कैसी होती है। ऑप्शन ए पारगम्य, ऑप्शन बी वर्णात्मक पारगम्य, ऑप्शन सी अपारगम्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6वें का बी आंसर। कोशिका की कला जो होती है, कोशिका की कोशिका कला जो है वो वर्णात्मक पारगम्य होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 7वें नंबर का प्रश्न, राइबोसोम का कार्य है। राइबोसोम का क्या कार्य है। ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी प्रोटीन संश्लेषण, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण और ऑप्शन डी कोशिका विभाजन। तो सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8वें नंबर का, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनी होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, ऑप्शन बी है राइबोसोम की या प्रोटीन की, ऑप्शन डी है इनमें से किसी की भी नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा 8वें का ए, पादप जो कोशिकाएं हो सेलुलोज की कोशिका भित्ति उनकी बनी होती है। 9वां नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, किसमें पाई जाती है। ऑप्शन ए जीवाणु में, ऑप्शन बी कवकों में, ऑप्शन सी जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में और ऑप्शन डी है फफूंदों में। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है वो किसमें पाई जाती है, जीवाणु एवं नीलहरित शैवालों में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10वें नंबर का, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध होता है किससे होता है, श्वसन से, जनन से, उत्सर्जन से, पाचक एंजाइमों से। तो सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध होता है श्वसन से। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से होता है।
अगला प्रश्न है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 11वें नंबर का। गुणसूत्र बने होते हैं, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए है प्रोटीन तथा डीएनए से, ऑप्शन बी है प्रोटीन तथा आरएनए से, या ऑप्शन सी प्रोटीन एवं वसाओं से, और ऑप्शन डी है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से। तो सही आंसर हो जाएगा, गुणसूत्र जो बने होते हैं हमारे वो प्रोटीन तथा डीएनए से बने होते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कभी भी आप भूलेगा नहीं कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं, प्रोटीन तथा डीएनए से। जहाँ डीएनए और प्रोटीन मिलेंगे वहीं गुणसूत्र का निर्माण होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, कौन भाग लेता है? ऑप्शन ए है संदेशवाहक आरएनए, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी स्थानांतरण आरएनए, या ऑप्शन डी डीएनए एवं आरएनए। तो प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेते हैं? संदेशवाहक आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, आनुवांशिक गुणों के कौन वाहक हैं? डीएनए, ऑप्शन बी है आरएनए, ऑप्शन सी है गुणसूत्र, और ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो सही उत्तर हो जाएगा, आनुवांशिक गुणों के जो वाहक होंगे वो क्या होंगे? गुणसूत्र। गुणसूत्र आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। अगला प्रश्न 14वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है? राजधानी का कार्य कौन सा नहीं है? संग्रहण, ऑप्शन बी अपशिष्ट उत्सर्जन, ऑप्शन सी गमन, और ऑप्शन डी है कोशिका की स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करना। यहाँ होना चाहिए कोशिका को स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करना। तो 14वें नंबर प्रश्न का कार्य हो जाएगा, राजधानी का जो कार्य होता है वो होता है संग्रहण करना, अपशिष्टों का उत्सर्जन करना, और कोशिका की स्फीति एवं दृढ़ता को प्रदान करना। कोशिका को स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करना। तो सही हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग सही उत्तर क्या हो जाएगा कि राजधानी का कार्य गमन नहीं है, बाकी संग्रहण, अपशिष्ट उत्सर्जन और कोशिका को स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करना ये राजधानी का कार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही साधारण प्रश्न है, लगभग सभी को याद भी होगा। सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या है, सामान्य मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 45, या 46, या फिर 30, या फिर 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46। 23 जोड़े गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र सामान्य मनुष्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, क्या नहीं पाई जाती? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जीव कला नहीं पाई जाती, जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, या फिर गुणसूत्र नहीं पाया जाता। तो जंतु कोशिका में क्या क्या पाई जाती हैं? जीव कला पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, और गुणसूत्र पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। तो सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। आइए अगला प्रश्न, ये 16वां नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 17 नंबर का प्रश्न, जीवधारियों की कोशिकाओं में जीवन क्रियाओं का नियंत्रण होता है। जीवधारियों की कोशिकाओं में जीवन क्रियाओं का नियंत्रण होता है, किसके द्वारा नियंत्रण होता है? जीव द्रव्य द्वारा, केंद्रक द्वारा, पेशियों द्वारा, या फिर तंत्रिका तंत्र द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा, जीवधारियों की कोशिकाओं में जीवन क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है वो केंद्रक के द्वारा होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। केंद्रक, प्रश्न नंबर 18वां, केंद्र के अतिरिक्त निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? ऑप्शन ए है अंतःप्रद्रवी जालिका में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी लाइसोसोम में, और ऑप्शन डी है गाल्गी काय में। तो सही आंसर हो जाएगा, केंद्र के अतिरिक्त निम्न में से किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है। इसमें से लगभग सभी लोगों को मालूम होगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका का ऊर्जा गृह कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी केंद्रिका, या ऑप्शन डी लवक। तो सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट प्रश्न
प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला कौन सा कोशिका अंगक है एकमात्र? माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर लाइसोसोम लवक, या फिर राइबोसोम। तो सही आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में एकमात्र कोशिका अंगक राइबोसोम है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर का प्रश्न है, पादपों के किस कोशिका अंगक में प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। पादपों के किस कोशिका अंगक में प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण होता है? प्रकाश का संश्लेषण नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण। ऑप्शन ए हरित लवक में, ऑप्शन बी केंद्रक में, ऑप्शन सी अंतःप्रद्रवी जालिका में, या ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो साथियों कंफ्यूज आपको नहीं होना है। क्या हो जाएगा? हरित लवक ही उत्तर होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरित लवक में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। टमाटर का लाल रंग और फूलों के विभिन्न रंग कौन से लवक के कारण होते हैं? टमाटर का लाल रंग और फूलों के विभिन्न रंग कौन से लवक के कारण होते हैं? तो ऑप्शन ए है हरित लवक, ऑप्शन बी वर्णी लवक, ऑप्शन सी अवर्णी लवक, और ऑप्शन डी है प्लास्टिडोम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्णी लवक। वर्णी लवक की उपस्थिति कारण टमाटर का लाल रंग, अन्य फलों के रंग भिन्न भिन्न और फूलों के विभिन्न रंग होते हैं। किसके कारण? केवल और केवल वर्णी लवक के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जल अपघटनीय एंजाइम्स भरे रहते हैं। जल अपघटनीय एंजाइम्स भरे रहते हैं, किसमें भरे होते हैं? राइबोसोम में, लाइसोसोम में, केंद्रक में, या फिर लवक में। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम में। जल अपघटनीय एंजाइम्स लाइसोसोम में भरे होते हैं। अगला प्रश्न है, वंशागति के वाहक होते हैं। वंशागति के वाहक होते हैं। कौन वंशागति का वाहक होता है? गुणसूत्र होते हैं, राइबोसोम होते हैं, जीन होते हैं, या फिर केंद्रक होते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा वंशागति के जो वाहक हैं वो क्या हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या होते हैं? वंशागति के वाहक होते हैं। इसी टाइप के प्रश्न हम अभी ऊपर भी कर चुके हैं। तो 24वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हमारा है, सॉरी आगे जो है टाइपिंग नहीं हो पाई है, तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जितने भी नए वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।